हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज 1 मई है और आज के दिन आपका ISTC यानी कि इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर जो कि चंडीगढ़ में है, उसका फॉर्म जो है अप्लाई होना था। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई करना था आज। आज उन्होंने वो पोर्टल जो है ओपन कर दिया है। आप कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है, और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो। और सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हमारा बैच जो है वो शुरू हो चुका है। अगर कोई भी इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके ये जो बैच है उसमें इनरोल हो सकते हो। तो कैसे हम इस फॉर्म को फिल करना है, सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र लेना है, ठीक है, तो उसमें आपने सिंपली ISTC, ठीक है, सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, ठीक है, तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, यानी कि इनकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो www.istc.ac.in है, ठीक है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे ऊपर ही यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ रहा होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द IST एंट्रेंस एग्जाम। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेरेंस जो है खुलेगा। तो यहाँ पे आपको साइड में होम दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन पेमेंट दिखाई दे रही होगी, और अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जो बच्चे 1 अगस्त 2005 के बाद जिनका जन्म हुआ है वही इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे कि SC और ST जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी पूछेगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है IST एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट 2024 फी, ठीक है। तो इस पे क्लिक करोगे तो ये आगे खुल जाएगा। उसके बाद, ठीक है, आपका जो भी नेम है, आपके पापा का नाम, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए जो कि आपके ऑनलाइन फॉर्म पे है। उसके बाद आपने कौन सी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आप जनरल कैटेगरी से, OBC से हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हो, या फिर SC या फिर ST से हो, तो जो भी रहेगी तो आपने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे जनरल पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने अमाउंट 1200 है जनरल के लिए, SC ST के लिए 600 है, ठीक है। ये रिमार्क आप कुछ भरना चाहते हो तो भर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल्स, ठीक है, यानी कि आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरकर, ठीक है, यहाँ पे जो भी कैपेचा दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आप पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, ठीक है। UPI राही, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपका दिल चाहे, ठीक है, तो वो पेमेंट ऑप्शन आप चुन सकते हो। ध्यान रखिएगा जब आप पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको एक DU नंबर दिया जाएगा, उस DU नंबर को आप संभाल के रखना है, ठीक है, या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उसको या फिर वो स्लिप देंगे, उसको आपने सेव कर लेना है। तो जैसे ही आपने ये प्रोसेस फिल कर दिया उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आपके साथ में दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये कैटेगरी पूछेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपने उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है, जनरल हो, OBC हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, SC है, ST है, ठीक है। तो जो भी रहेगी तो आपने यहाँ पे भर देना है। क्या आप डिसेबल्ड पर्सन हो, यानी कि अगर कोई भी बच्चा डिसेबल है, अंगहीन है, ठीक है, दिव्यांग है, तो वो यस पे क्लिक करेगा, ठीक है, अदरवाइज फिर वो नो पे की क्लिक रहने देगा, ठीक है। अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है, तब भी वो यस पे क्लिक करेगा, अदरवाइज नो पर तो है ही है, ठीक है, वो ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका DU नंबर है वो प्रोवाइड, बैंक के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है वो भरना है। उसके बाद कौन सी बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ब्रांच वो भर देनी है। उसके बाद कब इशू किया गया था वो भर देना है।
उसके बाद फिर आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, फुल नेम भरना है अपना, ठीक है, अपने फादर का नेम ध्यान रखिएगा कि आपने मिस्टर या श्री नहीं लगाना। उसी तरह मदर के नेम में भी आपने मिस्टर या फिर श्री मिसेज या फिर श्रीमती नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर गार्डियन नेम, ठीक है, ये एप्लीकेबल कंपलसरी नहीं है, भरना चाहते हो तो भर भी सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगी। कौन सा आपका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो भी एड्रेस है वो भर सकते हो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस अगर तो आपका कोरस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है, ठीक है, वो परमानेंट एड्रेस से सेम है, ठीक है, तब तो आप सेम एज ए क्लिक कर दोगे, ठीक है। अदरवाइज फिर उसमें डिफरेंट भरोगे, इसमें डिफरेंट भरोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, और पेरेंट की एनुअल इनकम कितनी है। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन भरना है, यानी कि डिटेल मैट्रिक आपने 10th की डिटेल भरनी है, कौन से स्कूल, ठीक है, स्कूल का ड्रेस होना चाहिए। एफिलिएट बॉडी कौन सी है, यानी कि सीबीएसई है, पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अगर तो मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, फिर तो आपने भर देना है पास, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका जो भी नंबर आए हैं उनको आपने भरना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अभी नहीं आया, ठीक है, तो वो अवेटेड में भरेगा कि अभी भाई पेंडिंग है, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वाले डब्बे हैं ना, ये क्या नहीं होंगे फिर आपके, आपको विजिबल नहीं होंगे जब आपको, क्योंकि रिजल्ट अभी पेंडिंग, आपको क्या पता है कि हमारा नंबर कितना आएगा, ठीक है। सो इसीलिए ये भर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा अगर जो पास्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये पूछेगा परसेंटेज, ठीक है, फिर तो ये आएंगे नहीं। अगर यहाँ पे कई बच्चों को ग्रेड वाला सिस्टम है, ठीक है, फिर वो आएंगे, आपने कौन सी, ठीक है, ग्रेड क्या रंग लाया है पेपर में, ठीक है, उन पे आप क्लिक करके ये आपने भर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, फिर आपने अपनी क्यूट सी स्माइल वाली एक फोटो अपलोड कर देनी है, और साथ ही साथ अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और वहाँ पे आपको फिर वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, ठीक है, उसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि एडमिशन के समय में भी जब आगे आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, ठीक है। सो यहाँ तक यही इसी तरह से आपका फॉर्म फिल होता है, ठीक है। कुछ और भी बातें जो कि प्रोस्पेक्ट में दी हुई हैं, ठीक है, तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो वो बाकी की जो भी बातें हैं उस प्रोस्पेक्ट वाली बातें, ठीक है, अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, सुबह 9 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक, ठीक है, आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो अगर कोई इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो बैच शुरू हो चुका है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में है मेरा नंबर है, आप नंबर पर संपर्क करके हमारे से जो है कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।